दिन है। आज आरसीएम ने अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की है, जिससे आरसीएम के आरसीएम के हर एक सदस्यों के लिए आसानी से नई ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद मिलेगी। नमस्ते साथियों, मेरा नाम अर्पित जैन है। आरसीएम की पहली प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बिजनेस का मूल आधार है हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स। और जब बात प्रोडक्ट्स की आती है तो जरूरी हो जाता है उसकी क्वालिटी के बारे में बताना, जिससे लोगों को मालूम चले आरसीएम प्रोडक्ट्स की बेहतरीन क्वालिटी के बारे में। इसीलिए आज कंपनी द्वारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाली है। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि कंपनी प्रोडक्ट्स के पीछे क्या तैयारी कर रही है, क्या प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, कैसे हमारी हेल्थ में वो प्रोडक्ट्स बेनिफिट कर सकते हैं, और कंपनी ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए भी इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है, तो ना हम सिर्फ हमारे अपने लोगों में, पर हम जो बाकी की दुनिया है जहां हमारे प्रोडक्ट्स को पहचानने में जाने में समय है, वहां बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे और अपने बिजनेस को किसी भी लेवल तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, मैं परिचित करना चाहता हूं दीपा जी का, जो क्वालिफाइड ट्रेनर हैं और आपकी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। दीपा जी, प्लीज। थैंक यू दीपा जी, वेलकम। थैंक यू अर्पित जी। जय आरसीएम आप सबको। आज का प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं, और जैसे अर्पित जी ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, तो जैसे अर्पित जी ने कहा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के तरफ से है आप सबके लिए, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। अब प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, हम सबके दिमाग में हम सवाल होगा कि क्यों जरूरी है, क्यों प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। तो सबसे पहले जो फायदा आपको मिलता है वो ये है कि आपको अच्छी सेहत मिलती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। सही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके इन्हें जितना हेल्दी बनाया जा सके उतना पूरी तरह से हेल्दी बनाया जाता है, ताकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी हेल्दी प्रोडक्ट मिल सके। और जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, आप इसके बारे में समझते हैं, इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। और जब आप खुद इन्हें इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो आप में, आपके सेहत में बदल आपको दिखता है, आपकी सेहत अच्छी होती है। तो आपको ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, कि आपकी खुद की सेहत अच्छी होती है। अब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लिया है, तो क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है? नहीं। जब आप एक बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ से लेके जाते हैं। बट जैसे आप और प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, वही प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेने लगते हो। और जैसे आपकी जानकारी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अच्छे हो जाते हो, आप मास्टर हो जाते हो उस प्रोडक्ट में। और जब आप मास्टर हो जाते हो किसी चीज में, तो आप में वो कॉन्फिडेंस दिखता है, आप वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से बात कर पाते हो, आपके टीम के साथ में, आपके कस्टमर के साथ में। और वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। और इस तरह से आपकी अच्छी सेहत और आपका अच्छा नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में देख के आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो होने लगता है। जिस तरह से हम हमारा करियर हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या हम इसी तरह से करियर स्टार्ट करते हैं, अचानक से चालू हो जाता है? नहीं। हम 24 से 25 साल पढ़ाई करने में लगाते हैं, फिर जाके एक अच्छा करियर हमारा स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का भी वही महत्व है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि आपका यहाँ पे बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो हो।
अब आगे बढ़ते हैं कि अर्पित जी, should I call in? You can keep on going, please. Thank you. Keep on going. Okay. Yeah. तो अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसे थी 2019 में। हाँ, तो स्थिति कैसे थी, तो क्या आपको सबको लगता है स्थिति बहुत अच्छी थी, खराब थी, ओके ओके थी? तो अगर हम हमारे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये 2019 के स्टैटिस्टिक्स है और यहाँ पे दिखता है कि 12% मधुमेह से पीड़ित भारत में लोग हैं। 12% शायद सुनने में कम लगता है, बट अगर हम एक्चुअल नंबर देखें तो ये बहुत सारे हैं। प्रति 1000 नवजात बच्चों में लगभग 28.3% मृत्यु दर, मतलब हर 1000 बच्चों में अराउंड 280 बच्चे पैदा होने पे उनकी मृत्यु होती है। लगभग 4 किशोरों और 4% किशोरों और 6% युवा वयस्कों में हृदय समस्या, बच्चों में और जो टीनेजर्स हम कहते हैं इनमें भी हृदय रोग का बहुत प्रॉब्लम है। तो सिर्फ बड़ों और बुजुर्गों में नहीं बल्कि बच्चों में भी हम ये देख रहे हैं। और आखिरी में जो हम देखते हैं, जो आज के सिचुएशन में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि 20.8% भारतीयों की रोग प्रतिकारक शक्ति और रोधक क्षमता कम है। तो हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, जिस वजह से बहुत सारे इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें होती है। तो ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है जब हम हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो ये सिचुएशन को अगर हमें बदलना है, अगर हमारी सेहत को हमें अच्छा करना है, हमारा रिस्क डायबिटीज का, बच्चों का जो न्यूबॉर्न न्यूनेटल डेथ जो हम कहते हैं वो कम करना है, हमारे हृदय रोग का रिस्क कम करना चाहते हैं और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण यह है कि हमें हमारा आहार संतुलित बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट ये बहुत बहुत जरूरी है आज के सिचुएशन में। तो जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, अनाज है, दालें हैं, फल सब्जियां हैं, नट्स है, ऑयल सीड्स है, फल सब्जियां हैं। तो ये सारी चीजें हमें हमारा संतुलित आहार देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम हर रोज इस तरह का संतुलित आहार खा पाते हैं? हमारी इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है कि हमारा फोकस होता है कि हम कुछ टेस्टी चीजें खाएं और हमारा पेट भर जाना चाहिए। बाकी चीजें कि कितना हेल्दी है, क्या हमें सारी चीजें मिल रही है हमारे डाइट में, ये हम कम देखते हैं, इस पे हम कम ध्यान देते हैं। तो किस तरह का होना चाहिए हमारा संतुलित आहार? तो हमारे भोजन में 5 प्रकार के भोजन समूह होने चाहिए, जैसे अनाज, प्रोटीन, फल सब्जियां और नट्स और तेल वाले बीज। तो ये सारे चीजें मिलकर आपके एक थाली बनती है। तो अगर आपके थाली में देखो तो होल ग्रेन्स होने चाहिए, साबुत अनाज, गेहूं, गेहूं को छोड़ के हम कई बार और कोई साबुत अनाज बहुत कम खाते हैं, जैसे ज्वारी है, बाजरी है, ओट्स है, ये हम कम कंज्यूम करते हैं क्योंकि चावल पकाना बहुत आसान है। लेकिन ब्राउन राइस अगर खाने के लिए कहे तो उसकी टेस्ट हमें अच्छी नहीं लगती है या खाने के पकाने में वो ज्यादा समय लेता है। फल सब्जियां हमें 2 से अधिक सर्विंग लेनी चाहिए। तो जितने रंग बिरंगी फल और सब्जियां आपके थाली में आपको दिखेंगे, उतने ज्यादा आपको विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, उतना ज्यादा आपको फाइबर मिलेगा। प्लस कुछ चीजें जो और जरूरी है प्रोटीन के लिए, वो है दालें और बीन्स और पल्सेस हम कहते हैं। तो जितने आप दाल और पल्सेस, 3 से अधिक सर्विंग आपके थाली में होनी चाहिए। ये जरूरी है प्रोटीन के लिए। और हमारे शरीर के लिए कुछ एसेंशियल फैट्स जो हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट फैट्स,
ये हमें मिलते हैं सीड्स और नट्स में से। कितने हम लोग हैं जो हर रोज बादाम खाता है, जो हर रोज अखरोट खाता है? बहुत कम है। तो अगर हम इस तरह का बैलेंस्ड मील नहीं खा पाते हैं तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारी सेहत, हम पूरी तरह से गुड हेल्थ जो है, बैलेंस्ड अच्छी हेल्थ है, वो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो अगर आसानी से जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, दीपा क्या जी, आपके भोज यस यस sorry to interrupt. We have our experienced trainer Vikas Gupta ji, who's दैट्स ग्रेट। मतलब उनका तजुर्बा 28 वर्ष का है ट्रेनिंग की दुनिया में। तो मैं आप लोगों के सामने विकास जी को प्रस्तुत करना चाहूंगा। विकास जी प्लीज। विकास जी, थैंक यू अर्पित जी, थैंक यू सो मच अर्पित जी, और दीपा जी थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग यहाँ पर, हाँ जी, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्षमा याचना, बिकॉज ये टेक्निकल प्रॉब्लम में ज्वाइन हो गया, उसके बाद निकल गया, फिर ज्वाइन होना मुश्किल हो गया। शायद भीलवाड़ा अहमदाबाद से दूर पड़ता है, शायद इसलिए मुझे समय लग गया पहुंचने में, परंतु दिल की आवाज और भावनाएं तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अगले 5-10 मिनट में जब आप और मैं आपस में जुड़ जाएंगे तो शायद वो तार जुड़ने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, बहुत तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ कि ये त्रुटि हुई है, अब इसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। तो चलिए, आप लोग आ गए हैं, आप लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अब क्योंकि समय रहता तो शायद मैं आप लोग की ऊर्जा का प्रवाह देखना जरूर चाहता, परंतु अब जब समय नहीं है तो फिर भी कोशिश यही करेंगे कि अर्पित जी, यदि आपको ऐतराज नहीं हो तो मैं डायरेक्टली उनसे मुखातिब हो जाऊं। बिल्कुल सर, सबको तो उनका मैं 2 मिनट के लिए, हाँ, कहते हैं ना कि अक्सर पॉजिटिव एनर्जी के लिए ऊर्जा का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। जब हम पूजा पाठ भी करते हैं तो एक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। तो मित्रों, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि मैं बड़ा अनजान हूं, मैं आप लोगों को नहीं जानता हूं, आप लोग मुझे नहीं जानते, आवाज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एक भद्दी सी फोटो कहीं नजर आ रही होगी आपको तो अंदाजा पता चल जाएगा कि व्यक्ति कौन है। परंतु मुझे अगर मित्रता आप लोगों के साथ करनी है और जुड़ना है, तो मुझे आपके साथ में सुर तो कहीं मिलाने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, ये बचपन में भी हम किया करते थे और अभी भी करेंगे, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जरा मुझे थोड़ी सी दिशा दें कि हम आपस में कैसे एक दूसरे को अभिवादन करें। मैं अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलूं, जयराम जी की बोलूं, खम्मा घड़ी को बोलूं, सलाम वालेकुम बोलूं, क्या बोलूं? तो एक काम करते हैं कि आप लोग अनम्यूट होके एक बार जरा अपने तरीके से कैसे विश करेंगे, जरा करके करेंगे। जरा मेरी छोटी सी गुजारिश है, 5 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, जब इतना विलंब हुआ है तो 5 मिनट और सही, परंतु जुड़ने का एक तरीका यही है, 100 लोगों की आवाज इस ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए कि आरसीएम के 100 योद्धा हैं, तो वो आरसीएम के 100 योद्धाओं की आवाज सुनना चाहता हूं। क्या हो सकता है? पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल तो पॉसिबल 100 है लोगों, विकास 100 जी। योद्धाओं की आवाज मुझे सुननी है, तो मुझे भी जरा ऊर्जा का प्रवाह मेरे अंदर हो, क्योंकि जो विलंब हुआ है उसके बाद मेरी भी ऊर्जा थोड़ी कम होने लगी। तो चलिए 100 लोगों की, जो 100 या जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, सबकी आवाज में हम लोग कैसे एक दूसरे को अभिवादन करें। मैं अकेला एक अदना सा इंसान शायद डर जाऊं यदि आप लोग की आवाज ना आए तो चलिए आपकी आवाज सुन सकता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कसा है, मज्जत है, कौन सी भाषा में? जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो एक साथ में सारे लोग एक सुर में जय आरसीएम। मैं भी बोलता हूँ जय आरसीएम। जय आरसीएम, होना जय चाहिए, आरसीएम, जय आरसीएम, ये उद्घोष होना चाहिए, ब्रह्मांड में आवाज जानी चाहिए, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, और भी लोग बाकी हैं, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। ऊर्जा नहीं आ रही है भैया, ऊर्जा नहीं आ रही है, मैं हाथ में अभी भी ठंडे हो रहे, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। कितने कितने लोग हैं यहाँ पर अंदाजन? विकास जी, अपने साथ YouTube में भी मेरे हिसाब से हजारों की संख्या में लोग हैं। चलिए एक बार उनसे भी एक बार आवाज उठवा लेते हैं। ये YouTube पे जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि एक बार जरा जोर लगाएं और बोलें जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा ये ठंडा ठंडा मामला हो गया, थोड़ा सा ठंडा ठंडा मामला हो गया, जरा जोश आ जाए। YouTube में सर आवाज इधर नहीं आती है। बिल्कुल सर, यहाँ पर नहीं आएगी आवाज, पर मुझे पूरा यकीन है कि YouTube पे जितने भी हमारे
साथी हैं, मतलब वो पूरा जोर से दम लगा के बोलेंगे वापस एक बार, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। बिल्कुल सर, चलिए चालू करते हैं सर। बिल्कुल सर, शुरू करते हैं। मैं छाबरा जी के पास जाने से पहले, उनका वीडियो दिखाने से पहले मुझे एक दिल की बात जरूर कहनी है, और मुझे उम्मीद है भाई लोग जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास गुप्ता है, उम्र तकरीबन 50 की हो गई है मेरी। तो मैं जिंदगी के उस पड़ाव पे आ गया हूं जहां सेहत को लेके मुझे बहुत चिंतित होना पड़ता है, और होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत खिलवाड़ कर लिया। तो मैं उस पड़ाव पे आ चुका हूं। तो अब सवाल ये होता है कि मैं ये आरसीएम के साथ में क्यों आया। मुझे ये बात जरूर कहनी है, फिर मैं छाबरा जी का वीडियो चलाऊंगा, उसके बाद फिर आप और हम लोग वार्तालाप करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, बहुत सारी चीजें बताने का प्रयत्न करूंगा जितना मैं जानता हूं, समझता हूं। मुझे बहुत सिंपल सी बात, जरूर दिल की बात है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं, आप लोगों का समय ले रहा हूं, परंतु दिल के अंदर जो भावना है उसको अभिव्यक्त करने की आजादी भी जरूर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि मैं आरसीएम परिवार के साथ में इस समय पे क्यों आया हूं। बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म है कि आरसीएम इतना अच्छा काम कर रहा है, राइट। इतना वो लोगों के सेहत के बारे में सोचता है, लोगों के परिवार के सेहत के बारे में सोचता है। ये सारी चीजें जो आरसीएम करता है, इसने मुझे आकर्षित किया। आरसीएम का योगदान देश की तरक्की में बहुत बहुमूल्य है, इसने मुझे आकर्षित किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये अवसर मिला है आरसीएम के साथ में जुड़ने का, और अपने आप को प्रस्तुत करने का, और इस मुहिम का एक हिस्सा बनना बहुत मेरे सौभाग्य की बात है। और मुझे यकीन है आप लोगों को भी इस बात का गर्व होता होगा कि आप आरसीएम के साथ में जुड़े हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। यकीन मानिए, मैं इससे पहले शायद आरसीएम के बारे में नहीं जानता था, या थोड़ा अवगत था, परंतु डिटेल में नहीं जानता था। और अक्सर मैंने लोगों से, जैसे लोगों की प्रतिक्रिया होती है हर चीजों के लिए, तो वैसी प्रतिक्रिया मैंने सुनी थी लोगों से। परंतु एक समय आया, एक वक्त आया कि एक आपके यहाँ का डायरेक्ट सेलर ने मुझसे संपर्क किया, और मैं एक अदना इंसान जिसने जानकारी ली थी या सुना था लोगों के जितने विचार होते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी होते हैं। भाई कहते हैं ना कि आदमी अगर पॉजिटिव भी है तो कोई नेगेटिव बोलने वाला भी होता है, परंतु होता क्या है कि ये कहीं सुनी बातें हैं। परंतु सही अनुभव और सही परख मुझे कब हुई, जब एक डायरेक्ट सेलर ने मुझसे संपर्क किया। मुझे आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताया, और आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताया, और मैं इतना कन्विंस हुआ, इतना डिटेलिंग से। पहली बात तो मैं इस बात से बहुत उत्साहित हुआ कि वो आरसीएम का डायरेक्ट सेलर इतना उत्साहित और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था कि प्रोडक्ट तो बात की बात है, वो सोच मुझे पॉजिटिव कर गई। तो ये बहुत बड़ी देन है आरसीएम की, ये सोच, ये मुहिम कि समाज को, के लोगों को मदद करना, देश की तरक्की में भागीदार बनना। तो वो जो पॉजिटिविटी थी वो मेरे में ट्रांसफर हुई। उसके बाद वो पॉजिटिविटी की वजह से जिस तरीके से उसने प्रोडक्ट को मुझे बताया, यकीन मानिए, देखिए होता क्या है कि हर एक कस्टमर की खरीदने की क्षमता और उसकी प्रक्रिया बहुत अलग होती है, और वो क्षमता और वो प्रक्रिया मेरी भी अलग है। मेरी भी प्रोडक्ट को चयन करने की प्रक्रिया अलग है। तो वो चयन करने की प्रक्रिया में आरसीएम या ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को शायद मैं चयन करूं, ये संभव नहीं था। परंतु आपके डायरेक्ट सेलर यानी आप में से कोई एक भाई बंधु ने मुझे उससे अवगत कराया, विस्तार से प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, और यकीन मानो मैं दिल से बात बोल रहा हूं कि मैं अचंभित था, निशब्द हूं ये कहने के लिए कि कोई क्वालिटी प्रोडक्ट इतना अच्छा, इतने अच्छे रिजल्ट, और भैया किफायती दाम में, असंभव है। असंभव है। ये तभी पॉसिबल होता है कि कोई एक दूरदर्शी व्यक्ति जो ये सोच पाता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट देना, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो हर स्टैंडर्ड पे, हर मापदंड पे खरा उतरता और किफायती हो। यकीन मानिए, इस प्रोडक्ट को, जब वो प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल करना चालू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये प्रोडक्ट को भैया मैं क्या, हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है, वो कोई भी तबके का हो। भैया मर्सिडीज में घूमता है या मारुति में घूमता है, वो प्रोडक्ट सबके लिए है भाई। इस बात का मुझे एहसास हुआ, और मुझे ये लगने लगा कि सबके लिए अनुकूल है। और सबसे अच्छी बात क्या है भैया, स्वदेशी है, हमारे देश का है। हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में गर्व करते हैं। तो वो गौरवान्वित मैंने महसूस करना चालू किया, और ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो ऊर्जा आपकी और आप आरसीएम का प्रोडक्ट, उसने मुझे पॉजिटिव किया।
यकीन मानिए। और इसी ऊर्जा को मैं कहना चाहता था, मैं क्षमा चाहता हूं आपके, मैंने 3 मिनट लिया है, परंतु ये भावनाओं को मैं अभिव्यक्त इसलिए करना चाहता था कि अकेले आप ही उत्साहित नहीं है, मैं भी उतना ही उत्साहित हूं। शायद आपको मेरी आवाज से अंदाजा लग गया होगा कि ये व्यक्ति भी उत्साहित है, उतनी ऊर्जा खाली नाम पढ़ के ही। आज सुबह ही मेरी छाबरा जी से बात हुई थी, तो उनसे वो ऊर्जा का प्रवाह, और वो प्रवाह जब होता है तो ये इस तरह का प्रदर्शन होता है। और मैं कोशिश यही करूंगा कि ये ऊर्जा बरकरार रहे वर्षते। यदि आप मुझे ये प्रॉमिस करें, प्रतिज्ञा लें कि ये 1 घंटे तक ना इधर डोलेंगे ना उधर देखेंगे, इस गरीब दोस्त को जो आपसे बात कर रहा है, इससे मुखातिब रहेंगे, बात सुनेंगे, हर पॉइंट को समझेंगे। तो वो अगर आपका प्रॉमिस है, मैं क्योंकि अब इतनी आप लोगों को सुन नहीं पाऊंगा, तो वो यदि प्रॉमिस है तो हम आगे बढ़ते हैं। और मैं इस समय पे एक छोटा सा वीडियो चलाना चाहूंगा, छाबरा जी का एक मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि समय अभी हमारे पास में थोड़ा सा कम है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। अर्पित जी, दिख रहा है ये वीडियो? बिल्कुल सर। सर आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए ना। हाँ, अभियान के माध्यम से देश हित के जितने भी काम हो सके हमें करने चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को मिलता भी नहीं है। आरसीएम ने सर आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं चाहूंगा कि आप आवाज को थोड़ा सा वापस चेक करके वापस वीडियो को प्ले करा जाए सर, प्लीज। हाँ, इस दिशा में आरसीएम जितना काम कर सके वो आरसीएम, मैं कहते मैंने मैक्सिमम किया हुआ है, वही कर रहा हूं। मैक्सिमम है अर्पित जी, प्ले करते हैं सर प्लीज जी। करना चाहता है। इसी दिशा में आरसीएम बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। फूड प्रोडक्ट में विशेष तौर से आरसीएम स्पेशल केयर करता है, और इसके लिए आरसीएम ने एक फोर्स जिसको कह सकता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बड़ी टीम अपने यहाँ गठित की है, जो दिन रात प्रोडक्ट पे काम करती है और ये तलाशती है कि हेल्थ के लिए क्या सही है, क्या चीज है जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। इसीलिए आपने देखा कि आरसीएम बहुत सारे नायाब प्रोडक्ट आज तक आपको दे चुका है, जो पहले मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं होते थे। आरसीएम इस दिशा में और भी काम करता रहेगा, पर आरसीएम ने अभी एक नया काम और शुरू किया है, इन प्रोडक्ट्स की डेप्थ नॉलेज आपको देने का। और वो कौन देगा? वो आरसीएम के जो प्रोडक्ट के एक्सपर्ट है, जो रिसर्च डेवलपमेंट का काम करते हैं, वही लोग आपको इन प्रोडक्ट की डिटेल ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से आप पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को फैला सके। क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो उसकी अच्छाई भी कुछ काम आती नहीं है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से उन प्रोडक्ट का क्या वजह है, क्यों आरसीएम ने इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, उनकी नॉलेज आप प्राप्त करें और लोगों में नॉलेज को दें, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है लोगों के जीवन का हिस्सा बन सके, लोग इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और इससे हमारा मिशन जो है आगे से आगे बढ़ता रहे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। धन्यवाद छाबरा जी। और मैं भी एक बार फिर से आप लोगों से चाहूंगा कि जहां पर भी आप बैठे हैं, अपने मन में अपने उधर एक उद्घोष लगाइए, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। क्या बात है। तो मित्रों, मेरी इसको ट्रेनिंग को मैं काम करता हूं कि अभी तक दीपा जी ने जो कुछ भी कराया, क्विक एक रिकैप मार लेते हैं ताकि फ्लो आ जाए। और मैं पुनः, क्योंकि मैं लेट आया था, ज्वाइन हुआ हूं, तो पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। दोबारा अपना नाम बताता हूं, मेरा नाम विकास गुप्ता है और ये ट्रेनिंग आपको जूम पर समय समय पर दी जाएगी और यूट्यूब पे भी इस ट्रेनिंग मटेरियल ये सारे उपलब्ध हैं, तो आपको रेफर करना है तो कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग जो डिजाइन की गई है हमारे यहाँ पे आरसीएम के प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ने डिजाइन की है, ताकि आपको सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी आपको प्रदान की जा सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं, दीपा जी का ऑलरेडी आप परिचय आप लोगों को हो चुका है, मैं पुनः देना चाहता हूं। दीपा जी क्षमा चाहता हूं, आपको दोबारा मैं परिचय कराता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एतराज नहीं होगा कि आपका मित्र यदि दोबारा ये कोई छोटी सी कर दे। क्षमादान कीजिए, तो क्षमा करें तो इस व्यक्ति का, आपके इस मित्र की ऊर्जा बढ़े। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने दिल पे हाथ रख के जय आरसीएम बोलते हुए मुझे क्षमा किया होगा। तो इसी क्षमा याचना के साथ में मैं आप लोगों को फिर से इंट्रोड्यूस कराता हूं। दीपा जी हमारे साथ में है, जो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, 10 साल से ज्यादा इनको अनुभव है
और इन्होंने कई लोगों की जिंदगी में बदलाव किया। मैंने दीपा जी, पता नहीं आपने मुझे किसका हिंट किया था, इन्होंने, इनके पास में एक केस स्टडी है, जो एक व्यक्ति वो आई थिंक बहुत मायूस हो गया था और इनके न्यूट्रिशन उससे बहुत उसमें बदलाव आया, तो वो व्यक्ति आज बहुत हैंडसम है। तो शायद मैं अगली बार कभी मुझे मौका लगे तो दीपा जी से मैं वो लेना चाहूंगा, दीपा जी, और ताकि मैं भी थोड़ा सुंदर हो जाऊं। 50 के बाद डर लगा रहता है कि कहीं ढल ना जाए। राइट, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में इस ट्रेनिंग का पर्पस, जैसे छाबरा जी ने कहा है, अभी आपने सुना वीडियो में, कि क्यों आरसीएम का मकसद क्या है, ये तो हमको समझ में आ गया कि लोगों की सेहत के बारे में चिंता करना, लोगों को सही प्रोडक्ट पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए, कोई प्रोडक्ट के अंदर लोग बहुत प्रॉफिटेबिलिटी की बातें करते हैं, परंतु वो सोच को रखना कि हर एक व्यक्ति उस प्रोडक्ट को ले पाए, ये सोच के आधार पे वो ये पूरे प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं आरसीएम में। आप लोग भली बात ही जानते हैं, हो सकता है बहुत बार मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो शायद आपको पता होगा, और अक्सर अनायास आपके मुंह से निकल जाएगा, यार पता है हमको। फिर मैं क्षमा याचना चाहता हूं कि अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो यकीन मानिए अच्छी चीजों को रिपीट करना ही चाहिए लाइफ में, तो मैं शायद रिपीटेटिव हो सकता हूं। तो यही सोच के साथ में अब बात यह आती है कि भैया प्रोडक्ट तो बना लिया, अच्छा सा प्रोडक्ट बना लिया, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद में उस प्रोडक्ट का मकसद क्या? प्रोडक्ट का मकसद है सेहत, आपकी सेहत, सबकी सेहत। अब उस सेहत, वो मैसेज को, वो प्रोडक्ट को दुनिया को जब तक नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे, कोई व्यक्ति कैसे जान पाएगा? मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जब तक कि वो डायरेक्ट सेलर मुझे नहीं मिला होता, तो शायद मैं उस ख्यालों में, उस मिसकंसेप्शन में जी रहा होता। वो बदलाव जो है, वो जिम्मेदारी हमारी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं जितना हो सके, मेरी दीपा जी की जिम्मेदारी ये है कि हम जितना हो सके आपको उसकी जानकारी विस्तार में दे पाए। और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि यहां पर अच्छे से सीखने के बाद आप वो जानकारी अपने में आत्मसात करें और दूसरों को वो जानकारी दें। तो पहली बात, इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या? अच्छी सेहत। दूसरी बात, आपको प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में, उसके फायदे के बारे में जानकारी। तीसरी बात, भैया जानकारी होगी, लोगों को जब बताओगे तो लोग खरीदेंगे तो आप भी समृद्ध होंगे। तो सेहत और समृद्धि दोनों का अनुभव तभी हो सकता है जब आपके पास में उस प्रोडक्ट के विषय में पूर्ण ज्ञान हो। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए कोशिश कर रहा हूं ऊर्जा ट्रांसफर करूं, आप लोग बोर ना हो तो अच्छा है, अगर बोर हो जाए तो बता देना, मैं मिमिक्री भी करता हूं, तो यदि आपकी इच्छा करेगी तो मैं कुछ एक्टरों की मिमिक्री भी कर दूंगा, परंतु वो तभी कर पाऊंगा जब मुझे ऐसा लगे कि मैं अगली बार कभी आप लोगों से मिलूं तो अनजाना ना हो, ये ट्रेनिंग के आखिर तक मैं और आप अनजाने ना रहे। मेरा नाम विकास है, आपको मन करे तो मुझे कॉल करना। अब मुझे डर यही है कि व्हाट्सएप मैसेज बहुत आएंगे, नहीं तो मेरा नंबर भी शेयर कर देता कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, परंतु ये प्रॉमिस के साथ में आगे बढ़ते हैं। 2019 में दीपा जी ने ऑलरेडी ये बात की हुई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 2019 में भारत के स्वास्थ्य की स्थिति उन्होंने ऑलरेडी बताई है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की, हमारे समाज की है कि हम सेहत को लेकर अक्सर बातें छुपाते हैं। हमें यह लगता है कि इन बातों से हमारे समाज में शायद इज्जत नहीं हो, कोई आदमी हमको हीन भावना से देखे। ये बहुत सारी सोच है। आज किसी को डायबिटीज हो, जाके किसी को बताएगा नहीं मुझे डायबिटीज है, रीजन ये की है, उसको लगता है कि मैं बताऊंगा सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। और इसी कारण से बहुत सारे ऐसे कारण है, 12% डायबिटिक पेशेंट है, इससे ज्यादा नंबर होंगे, परंतु ये अंकित है। 1000 मतलब 280 बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चों में से। 4% किशोर, 6% युवा वयस्कों को हृदय का प्रॉब्लम है। ये नहीं कि भाई गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए, दिल टूट गया, नहीं, हृदय का प्रॉब्लम है, एक्चुअल में हृदय का प्रॉब्लम है। 200 भारतीयों को के अंदर इम्यून सिस्टम की कमी है। ये वास्तविकता, ये कड़वा सच है। सॉरी, मुझे इस पे बोलना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। मैं भी जब देखता हूं तो लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है। बीमारियां तो रहेंगी, इंसान है तो बीमारियां रहेंगी, परंतु ये सब आंकड़ों के पीछे कारण क्या है? कारण है पौष्टिक भोजन, कारण है संतुलित आहार। स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बचपन से मेरी मां बोल बोल के थक गई कि बेटा ढंग से संतुलित आहार ले लिया कर, बट लौकी नहीं खाऊंगा, तुरई नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, नखरे। तो ये बच्चों में है और हम लोगों में भी है। और अगर मान लो हम सचेत भी हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए, तो हमें पता नहीं है कि वो संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या मिश्रण होना चाहिए।
तो क्विकली मैं बोलता हूं कि संतुलित आहार के अंदर भैया आपके वेजिटेबल हो, फल सब्जियां हो, सीड नट्स ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, और उसके अंदर में दालें होनी चाहिए। ये सब का मिश्रण होकर प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, तेल वाले बीज होने चाहिए, अलसी का बीज। अब ये मुझे जब डॉक्टर ने बोला कि भैया खाया करो, तो मैंने शुरू किया फ्लैक्सीड खाना, नहीं तो अक्सर सुना करते थे। तो ये सारी चीजें भोजन में होना बहुत जरूरी है, और इस बात को हम जानते हैं। देखो क्या होता है कि इंसान के दिमाग में अक्सर पीछे वाले दिमाग में सारी जानकारियां होती हैं, परंतु उसका अमलीकरण जब आता है तो आदमी कहीं अटक जाता है। तो इस भोजन, तो क्या आप समझने का प्रयत्न करें और अपने दिमाग से अपने आप को ये पूछें कि क्या आपके रोजमर्रा के भोजन में ये निम्न खाद्य हैं कि नहीं। अनाज, दाल, प्रोटीन, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, तेल वाले बीज, क्या ये सब एक साथ में एक ही भोजन में आप ले पाते हैं या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। कई चीजों में आप हाँ बोलेंगे, कई चीजों में बोलेंगे हाँ कभी कभी लेते हैं, कई चीजों में बोलेंगे अरे सर कहाँ, बहुत महंगा मिलता है, कैसे लेके आए सर। ये कई सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। और हम इंसान है भाई, हम भारतीय हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। हमको इनके बारे में चिंता करनी होती है कि भाई कोई चीज मुझे बच्चे को पौष्टिक आहार देना है तो उसकी कीमत कितनी है। कई बार मैं लाचार हो जाता हूं कि क्या ये लाके में बच्चों को खिला पाऊंगा। ये चिंता का विषय है। बात बहुत छोटी सी लगती है बट चिंता का विषय है, और इसी चिंता से हर एक माँ बाप, मुझे यकीन है कि मैं इस समय जो बोल रहा हूं तो आपके दिल के अंदर वो तरंगे बज रही होंगी कि आपको ये लगता हो कि हाँ यार ये होता है, हर घर की कहानी है, हर माँ बाप की कहानी है, हर इंसान की कहानी है कि क्या मैं पौष्टिक भोजन ले पा रहा हूं, क्या मेरे खाने में ये सब इंक्लूडेड है। बहुत जरूरी है। रेशेदार भोजन की बात करते हैं कि भाई फाइबर वाला खाना खाना चाहिए, बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। अभी सवाल खड़ा होता है कि भाई वो है रेशेदार, अब मैं कहां ढूंढने जाऊं भाई, किसको पूछूं। ज्ञान नहीं होता कभी कभी, या पता होता है तो समझ नहीं आता कि कहां से लाऊं। पता है मुझे कि फाइबर फूड खाना चाहिए, पर लाऊं कहां से मैं भाई, सबसे बड़ी समस्या है। और उस चक्कर में कोतुहाई हो जाती है और हम उस चीज का सेवन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। ओमेगा 3, अब बातें करते हैं खूबसूरती के, बाजार में गए, फेयर एंड लवली लगा लिया, बालों में जेल लगा ली, डाई लगा लिया, माशाल्लाह। अरे पांडे जी खूबसूरत होके जब बाहर निकले हैं, बारिश गिरी है, सारी धुल गए, असली पांडे जी बाहर आ गए। आवरण 2 मिनट में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी परत है। सौंदर्य, ये कहा जाता है कि सौंदर्य चेहरे पे नहीं, जो दिल का सुंदर है वही सबसे सही सुंदर इंसान है। तो भैया दिल को भी तो ठीक रखना है ना, और अगर त्वचा को ठीक रखना है, आंखों को ठीक रखना है, बालों को खूबसूरत बनाना है, तो भैया ऊपर से कुछ नहीं होने का, ग्रहण करना पड़ेगा। ओमेगा 3 चाहिए आपको। ये कड़वा सत्य है, ये विज्ञान है। जो भी बातें हम कर रहे हैं ये विज्ञान है। अक्सर हमको वो लोग मिल जाते हैं जो नीम हकीम खतराए जान होते हैं, आधा ज्ञान लेके आपको बोल देते हैं एक काम करो भैया 2 संतरे चूस लिया करो। अबे भाई चूस लेंगे, कुछ समझा तो सही। एक काम करो, कल से तुम है ना काला नमक चाट लिया करो। हाँ ठीक है, परंतु समझ के कोई चीज को करना, सेवन करना, वो बहुत जरूरी है। कितनी मात्रा में कितना होना चाहिए वो जरूरी है, और कौन सी पदार्थ आपके शरीर के कौन से भाग को अच्छा करेगा। अब ये चिंता आपकी है कि नहीं है? चलिए मैं वापिस जाता हूं, ये सबकी चिंता है। मैं फिर से 2 सेकंड मांगूंगा आपसे, जहां बैठे हैं, ये दोस्त की सौगंध है आपको। अगर आप मुझे दोस्त मानते हैं और अभी तक आवाज के अंदर मेरी सच्चाई और मेरी ऊर्जा अगर आप तक पहुंचती है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति सच्चा इंसान है, ये व्यक्ति बात सही कर रहा है, तो अपने मन के अंदर एक बार गर्दन जरूर हिला लेना कि हाँ ये एक जटिल समस्या है, बहुत बड़ी जटिल समस्या है। ये आपकी नहीं है, आपके पड़ोसी की है, ये आपकी नहीं, आपके दोस्त की, आपके परिवार के हर इंसान की जटिल समस्या है कि संतुलित आहार कहां से लाऊं। और वैसा सोच पाना कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट लोगों को दूं जो लोगों को संतुलित आहार दे, संतुलित मात्रा में सारे पदार्थ दे। तो भैया ये रहा स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। आटे में क्या भाई? अब आएगा सवाल, अरे साहब आटे में क्या है? अरे बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ होता है आटे में। मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन अलग अलग प्रकार के अनाजों से, इन सब से मिलकर जो आटा बनाते हैं। मुझे मालूम है बचपन में मुझे मिस्सी पराठे बहुत पसंद थे।
वो आप लोगों ने जितने भी मैं बातें बोल रहा हूं आप लोग सब समझ रहे होंगे। वो कहते हैं ना, वो क्या अचार के साथ में मिस्री पराठे और वो सब माँ बनाया करती थी, सदियों से चला आ रहा है, वो कहीं रह गया। बट उसके अंदर भी सीमाएं सीमित होते थे कि भाई कितना प्रोडक्ट है उसके अंदर में। तो मल्टीग्रेन आटा, आरसीएम ने लॉन्च किया है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा, जिसके अंदर 12 महत्वपूर्ण सामग्रियों का मिश्रण है, जो आपके शरीर के हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है, पूरा करता है। बहुत नई बात नहीं लग रही होगी, अक्सर सुनी सुनाई सी बात लगती है, परंतु ट्रेनिंग जो है यही चीजों की आपकी वही समझ को, जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज अ लेटेंट इंफॉर्मेशन व्हिच हैव टू बी मेड एज अ स्टेटेड इंफॉर्मेशन। कहते हैं ना, अरे मालूम है यार, मालूम तो है, परंतु अरे बाबू मोशाय अम्लीकरण कब करोगे भाई? तो ये 12 इंग्रेडिएंट जो है बहुत आवश्यक हैं। कौन से होते हैं 12 इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। मकई, अब सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं मकई क्या है। सोयाबीन, अरे इससे बढ़िया प्रोटीन सोर्स क्या। ओट्स, अरे भैया आज के जमाने में ये बहुत चर्चा में आ गया है, क्या आई एम ऑन अ डाइट, आई टेक ओट्स इन द मॉर्निंग, वेरी गुड, हर कोई बात करता है, राइट। गेहूं का फाइबर, मेथी दाना, अरे किसी को डायबिटीज हो जाए तो बोल दो भैया एक काम करो, मेथी दाना रात को भिगो लो, सुबह खा लो, डायबिटीज फुर हो जाएगी। राज्यगिरा, अब ये राज्यगिरा मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मेरे घर में जब त्योहार व्योहार होते हैं तब ये राज्यगिरा के पकौड़े बड़े अच्छे बनते हैं, पकौड़े वकौड़े, रोटी वोटी। सब लोग अभी मुस्कुरा रहे हो, सब लोग के मुंह में पानी आ रहा है। 4 बजे का टाइम, 4:30 5 बज गए, आप लोगों ने अपनी पत्नी की तरफ देखा होगा कि यार राज्यगिरे का नाम लिया, चाय तो पिला दे। संडे के दिन आप लोग यहाँ मौजूद है भैया, मैं सलाम ठोकता हूं आप लोगों को कि क्या जज्बा है आप लोगों के। संडे के दिन शाम को 5 बजे एक एक बेहुदे इंसान की बात सुन रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, यार सलाम है आप लोगों को। ये आरसीएम की ऊर्जा है आपके अंदर में। आप दृढ़ संकल्प हो कि आपको स्वस्थ रहना है और समृद्ध बनना है, तो भैया राजगिरा। उसके बाद आता है अलसी, अलसी का तेल, अलसी से हार्ट के लिए। तो उसके बाद आता है चना दाल, राइट, घोड़े को खिलाते हैं चना दाल, दौड़ता है दबा के टपक टपक टपक। उसके बाद में सोयाबीन का प्रोटीन, गेहूं, सिंघाड़े का आटा और गेहूं का चोकर। इसमें कई सारी चीजें सीजनल होंगी। अब मैं दीपा जी को इनवाइट करने जा रहा हूं, उससे पहले कुछ बोल लूं, उसके बाद मैं दीपा जी को इनवाइट करूंगा, विस्तार से प्रत्येक जो सामग्री है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और भैया आपसे मेरा निवेदन है, आपका जो गिलास भरा हुआ है उसको खाली कर लो, क्योंकि भरे गिलास में यदि मैं पानी डालूंगा तो छलकेगा। तो इस समय जब दीपा जी कोई चीज आपको बताए तो वो ग्लास खाली होगा, तो वो जानकारी उसके अंदर भरेगी और आपको उसका आनंद प्राप्त होगा, है ना। तो भैया जितने भी लोग हैं, थोड़ा जो बालों को खुजा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर खुजा रहे हैं, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस मांगा है कि इस दोस्त के साथ में दोस्ती है आपकी, और आप ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएंगे। 1 घंटे का समय मांगता हूं, यदि चाहते तो गाना भी गा दूंगा, यदि चाहते तो मिमिक्री भी कर दूंगा, परंतु आप रहेंगे मेरे साथ, ये वादा आपका मेरी तरफ है। नहीं तो आज अगर आप नहीं रहे तो मैं चाय हड़ताल कर दूंगा, आज रात पूरे दिन चाय नहीं पीऊंगा। तो आते हैं स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा पे। ये क्या है स्वेच्छा का मल्टीग्रेन आटा? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को अच्छा करता है, प्रोटीन से भरपूर है भैया, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है भैया, और ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। ये सारी चीजें इसके अंदर है। आजकल तो ये बात हो गई विटामिन लो भैया, ओमेगा 3 लो, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, इसको विस्तार से जानते हैं। एक छोटी सी बात मैं फिर से, दीपा जी क्षमा चाहता हूं आपको, मैंने जागृत कर दिया, मैं 2 मिनट और लेता हूं क्योंकि अभी मुझे दोस्ती करनी है। अभी बहुत सारे लोगों ने अभी है नहीं तो दोस्ती हो जाती है और भी। तो मेरा एक कहना यह है कि अक्सर हम दुविधा में रहते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं बाजार में गया मेरी पत्नी के साथ में, और पत्नी ने मुझे बोला कि आपके जूते कितने प्राइस के आते हैं? मैंने कहा 800 900 1000। बोला हमारी लेडीज चप्पल तो 100 रुपए की आती है। तो मैंने क्या करूं, पहनूं? तो ये मजाक की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जरूरत जिस चीज की होती है आदमी वही चीज लेता है, और एक अच्छा सेल्समैन वही है जो किसी व्यक्ति की जरूरत को समझकर अपने प्रोडक्ट को उसको बताए। तो भैया इस समय की जरूरत क्या है? स्वास्थ्य। और वो स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत है, उंगलियों पे गिन सकते हो।
तो यदि मैं ये 12 तत्व की बात कर रहा हूं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब ये 12 पॉइंट हो तो अपनी दोनों हाथ को खोले, दोनों हाथ को खोलने के बाद में एक एक उंगली पे उन चीजों को याद करते जाएं। गेहूं बोला तो एक उंगली उठा ले। देखिए ये प्रॉमिस है यार। अब वो ये तो ऐसा हो गया कि भाई पिताजी नहीं है तो खेलने भाग गए, पिताजी है तो पढ़ने बैठ गए, ऐसा ना करियो। मतलब ध्यान से सुनियो, एक एक प्रोडक्ट जब आए तो एक एक उंगली खड़ी करते रहना, एक एक उंगली खड़ी करते रहना। उसके बाद आप देखना तो 10 इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। 10 इनके पे आ जाए तो बाकी के दो बचे तो दोनों मुट्ठी बांध लेना। तो फिर इसको प्रक्रिया को हम दोहराएंगे, दोनों हाथ खोलेंगे, 10 हो गए, दोनों मुट्ठी बनाएंगे, हो गए 12। हाँ जी, तो इसे कहते हैं 12 पदार्थ। तो आप सब लोग मेरे साथ में, दीपा जी के साथ में इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। हाथ की उंगलियां भी खुल जाएंगी यार, नसें खुल जाएंगी, सर्दियों का मौसम है, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। तो 12 क्या करेंगे आप लोग? 12 प्रोडक्ट पदार्थ को कैसे गिनेंगे? उंगलियों पे गिनेंगे। तो यानी कि 10 हो गए हाथ खुले पे और 2 हो गए मुट्ठी बंद पे, तो हो गया भैया 11 12। चलो करके देखो एक बार। एक तो मुट्ठी खोलिए, एक, ये हो गए 10, ये हो गए 2, 12। ठीक है, चलिए। तो दीपा जी क्षमा चाहता हूं, मैंने आपका समय ले लिया। और मित्रों आप जहां पर भी हैं आप वहीं पर टेबल पे हाथ मार दीजिएगा और दीपा जी का स्वागत कीजिए। ऊर्जा आ जाएगी हमारे पास में, ये कहीं ना कहीं इतना दैव शक्ति मेरे पास में पता चल जाएगा। तो दीपा जी क्षमा चाहता हूं, आप पूरी फोरम आपको सुपुर्द है। और मेरे जितने मित्र लोग हैं, यकीनन आप यकीन मानिए, ये तो अभी अलाउ नहीं करेंगे अर्पित भाई सब लोगों से बात करने के लिए, नहीं तो कसम से बोल रहा हूं अभी जवाब दे रहे होते, कूद के जवाब दे रहे होते। जय आरसीएम। तो शुरू कर, दीपा जी को हैंड ओवर करने से पहले एक बार अपने मन में जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। चलिए दीपा जी। चलिए, तो हमने स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के जो 6 फायदे देखे, तो ये जो 6 फायदे हैं ये आपको मिल रहे हैं वो 12 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स से। तो हर एक इंग्रेडिएंट अगर हम देखते हैं तो पहला है गेहूं। गेहूं हमने अधिक मात्रा में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ये महत्वपूर्ण फायदा है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिसके वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो नियंत्रित में रहता है, शूट अप नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद या बेनिफिट है डायबिटिक्स के लिए, जो डायबिटीज से पीड़ित है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। बट ये गेहूं जो है, गेहूं के अलावा हमने और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो हमें और बहुत सारे फायदे दे रहे हैं। तो अगर हम अगला देखते हैं, गेहूं के बाद आता है चना दाल। तो विकास जी अगला स्लाइड। तुम स्टेकर काम किया ठहरने का। तो हम चना दाल देखते हैं। तो जैसे दाल है तो दाल में प्रोटीन, ये दाल प्रोटीन रिच है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण फायदे हैं। वो है प्रोटीन से ये उच्च है, फाइबर में उच्च है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये कम। ये तीनों फायदे अगर हम एक साथ कर देते हैं तो एक बहुत ही बड़ा फायदा हमको मिलता है, वो है कि ये जो डायबिटीज से पीड़ित है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है, क्योंकि ये आपके, जैसे मैंने पहले कहा, ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखता है, ऊपर नीचे होने से रोकता है। दूसरा, ये भूख को नियंत्रित रखने में नियंत्रित करता है। तो आपको बार बार भूख नहीं लगती है। आप को अगर वजन कम करना है, आप फिटनेस में हैं, वेट मैनेज करना है, तो ये एक महत्वपूर्ण फायदा है चना दाल का। इसके अलावा और कई फायदे ये हैं कि ये पाचन में ये आसान है, डाइजेस्टिबिलिटी इसकी अच्छी है, तो आपके लिए ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, हृदय के सेहत के लिए अच्छा है। और जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा आज के सिचुएशन में चाहते हैं कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखे, चना दाल हमें ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा यहाँ पे देता है जी। अगला देखते हैं, चना दाल के बाद हम देखते हैं सोया एवं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन को। प्रोटीन अगर हम कहते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप आपके सर के बालों से लेके पैरों के नाखून को देखते हैं
शरीर के अंदर आपके मांसपेशियां, आपके हड्डियां, नर्वस सिस्टम, हर एक चीज प्रोटीन से बनाए गए हैं। तो अगर आपके भोजन से आपको वो सही मात्रा में प्रोटीन अगर हर रोज नहीं मिल पाता है, तो आपका शरीर किस तरह से रिपेयर और मेंटेन करेगा? तो जिस तरह से हम गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए भेजते हैं, सर्विसिंग के लिए देते हैं बार बार, तब जाके वो अच्छे से चलता है। उसी तरह प्रोटीन अगर हम हमारे शरीर को हर रोज सही मात्रा में प्रोवाइड कर सके, तो वो एक अच्छी सर्विस्ड गाड़ी के जैसे आपके लिए बहुत देर तक बहुत एनर्जी के साथ चलेगी। तो उतना जरूरी है प्रोटीन। और आपको यहाँ पे जो प्रोटीन शरीर में बनाने के लिए जरूरी है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, वो आपको यहाँ पे सोया एवं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से मिलते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फायदा है सोयाबीन और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का। तो आपका जो मल्टीग्रेन स्विचा मल्टीग्रेन आटा है हमारा, ये सिर्फ आटा नहीं, ये एक प्रोटीन रिच आपके लिए एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ आपको ऊर्जा नहीं बट आपको प्रोटीन भी आपके हर रोज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। मकई का रंग है पीला। तो पीला रंग जो उसको मकई को मिल रहा है वो है फ्रॉम बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइटो न्यूट्रिएंट है जो आपके आंखों के लिए, आंखों की सेहत के लिए जरूरी है और आपके त्वचा के लिए जरूरी है। तो जो हेल्दी आंखें और एक अच्छी त्वचा चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मकई का फायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये फाइबर में समृद्ध है, तो डाइजेशन के लिए ये बहुत ही बेहतर यहाँ पे इंग्रेडिएंट आपको दिया गया है। मकई के बाद हम देखते हैं ओट्स। ओट्स हमने बहुत सुना है कि ये हृदय के लिए अच्छा है, इसे खाओ, ओट्स खाओ तो आपका हार्ट हेल्दी होगा, आप दुबले हो जाओगे। तो वो किस वजह से है कि ओट्स में एक बहुत ही एक प्रकार का फाइबर है जो बहुत ज्यादा मात्रा में ओट्स में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बीटा ग्लूकन्स। बीटा ग्लूकन्स क्या करते हैं, आपके खाने में जो फैट है उसे पकड़े रखता है और उसके शरीर में एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसके वजह से आपके शरीर में उतना कम फैट जाता है, तो आपका हार्ट उतना ज्यादा हेल्दी रहता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो ये जो फायदे हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, जिनको हार्ट को हेल्दी रखना है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है जो है ओट्स। तो प्लस ये क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ओट्स का एक और फायदा है कि वो आपके वजन को भी कम करने में मदद करता है। तो अगला देखते हैं राजगीरा। राजगीरा हम ज्यादातर सिर्फ जब फास्टिंग करते हैं, उपवास होता है या कोई त्योहार होता है, तब हम उसका सेवन करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो हर रोज के जिंदगी में, हर रोज के भोजन में भी इसे इंक्लूड करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसमें भी आपको वो 9 महत्वपूर्ण अमीनो एसिड मिल जाते हैं जो आपके शरीर में अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है। इनमें ऐसे मिनरल्स है जो आपके हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो जिनके हड्डियां कमजोर है, स्पेशली जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमें हड्डियां कमजोर होते हैं। जैसे हम 35 के ऊपर जाते रहते हैं, हमारे हड्डियों के तकलीफ ज्यादा होने लगती है। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है जो हमारे हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसमें आयरन भी मिल रहा है आपको, जो आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स को सही मात्रा में रखने के लिए मदद करता है। पचाने में आसान है, फाइबर में समृद्ध है, और एक महत्व फायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। तो जो जॉइंट पेन होते हैं, घुटनों में दर्द करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही फायदेमंद इंग्रेडिएंट है, जिससे आपका सूजन है, दर्द है, वो कम हो जाता है।
अगला बढ़ते हैं, तो हमने अभी इतने सारे इंग्रेडिएंट्स देखे और इतने सारे फायदे देख रहे हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे टीसी छाबड़ा सर ने भी हमें कहा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत सोच के हमने इन प्रोडक्ट में डाले गए हैं, ताकि आपको एक बहुत ही कंप्लीट होलसम प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सके, जो आपको पूरी तरह से हेल्थ बेनिफिट दे। तो अगला जो हम इंग्रेडिएंट देखते हैं, जो है मेथी, जिसकी जिक्र विकास जी ने भी की कि मेथी हम सुनते हैं कि जो डायबिटीज है उन्होंने इसका सेवन करना चाहिए। तो आप इसे पानी में भिगो के रखें और सुबह उठते उठते इसको खा लें। कितने लोग कड़वा चीज आसानी से खा पाते हैं? नहीं। तो हम शायद एक दो दिन इसे फॉलो करते हैं और फिर इसे कहते हैं कि भूल जाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अगर डायबिटीज को अगर संभालना है तो हम देखते हैं वो कोई और उपाय, बट एक नेचुरल तरीका हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको मेथी स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में हमने इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मेथी का ये फायदा मिल सके, क्योंकि इसमें जो फाइबर है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो डायबिटिक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फायदा है उन महिलाओं के लिए जो स्तनपान करते हैं बच्चों को, तो उनके लिए भी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन है मेथी से। अगला हम देखते हैं मेथी के बाद वो है अलसी। सो अलसी या फ्लैक्सीड, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से हमें ओमेगा 3 फैट मिलता है। ओमेगा 3 बहुत ही फायदेमंद हमारे शरीर के लिए है, और ये हमें आसानी से नहीं मिलता है। तो हम कितने लोग अलसी खाते हैं हर रोज? नहीं खाते हैं। पहले तो अगेन इसका एडिबिलिटी, माउथ फील है, टेस्ट है, ये सारी चीजें प्ले करती है कि हम कितने आसानी से कोई चीज खाते हैं। और जैसे हम आज का हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे लिए टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऐसे ही अलसी खाना मुश्किल हो जाता है। तो अलसी के जो फायदे हैं दीपा वो जी, भी हमें मैं मिलना। बीच में आऊंगा। जी बड़ा टेस्टी होता है। मैंने तो अभी शुरू किया है, तो उसको थोड़ा हाँ भून हाँ, के नमक में डाल के डेफ बड़ा टेस्टी होता है। डेफिनेटली आप उसको रोस्ट करके, यस आप उसको रोस्ट बिल्कुल। करके खाइए, बहुत टेस्टी होता है। बट जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो झिझक वहीं पे होती है कि कुछ चीजें ट्राई करना, कुछ चीजें स्टार्ट करना। तो यहाँ पे आपको आसानी से ये फ्लैक्सीड ऐड किया गया है रोटी में, मल्टीग्रेन आटा में। तो इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे कम करने में मदद करता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एचडीएल कहते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करता है। सो अगर जो बुरी चीज है वो कम हो रही है और जो अच्छी चीज है वो बढ़ रही है, तो जायज है कि हमें वो एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, वो है कि हमारा हृदय हेल्दी रह रहा है। ठीक है। प्लस जो बीपी से पीड़ित है उनके लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फायदा है कि अलसी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये आपके खून को पतला रखने में मदद करता है, ताकि आपका बीपी भी नॉर्मल में मेंटेन रह सके। तो ये बहुत ही फायदा है जो हमें मिलता है ओमेगा 3 से। इनके अलावा ओमेगा 3 के और भी बहुत सारे फायदे हैं कि ये आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा तो आप उतना ज्यादा अलर्ट रहेंगे। जैसे हम अभी कुछ हम सोच रहे थे, अभी कुछ करना चाहते थे और हम भूल गए, तो ये एज के साथ जो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो वीक होते जाता है, ये उसे होने नहीं देता है। तो अलसी का ये एक बहुत ही जरूरी फायदा है। स्किन के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अंदर से बाहर पूरी तरह से ये ओमेगा 3 आपको जो अलसी से मिलता है यहाँ पे है। अगला हम देखते हैं जी, सिंगाड़ा।
सिंगाड़ा अगेन बहुत सीजनल है, आपको ये हमेशा नहीं मिलता है मार्केट में, लेकिन सिंगाड़ा का भी बहुत इम्पोर्टेंट फायदे हैं, बहुत अलग है बाकी अन्य जो हमने इंग्रेडिएंट्स देखे उससे बहुत अलग है ये फायदे यहाँ पे। फर्स्ट महत्वपूर्ण फायदा ये है उनके लिए जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे शरीर में पानी रह जाता है, हमें वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण फायदा यहाँ पे सिंगाड़ा का है कि वो आपके बॉडी में पानी रेगुलेट करता है, जितना पानी शरीर में होना चाहिए और जितना पानी शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए उसे ये रेगुलेट करता है, बेहतर बनाता है। पोटेशियम में ये समृद्ध है, ये एक इम्पोर्टेंट मिनरल है जो शरीर के लिए जरूरी है। ये एक क्या कहते हैं शीतलक इंग्रेडिएंट है, ये आपके शरीर को ठंडा रखता है, बहुत ही अच्छा डिटॉक्स यहाँ से आपको मिलता है, क्योंकि आपके शरीर से जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए उसे शरीर में से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये बहुत अलग इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में आपको मिल रहा है। गेहूं का चोकर, जब हम फाइबर की बात करते हैं और कई बार हम हमारे खाने के पदार्थ में से फाइबर को फेंक देते हैं जी, तो कई बार हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल के बाहर का छिलका फेंक देते हैं, वहां से फाइबर गया डस्टबिन में। वैसे ही जब हम गेहूं साफ करते हैं तो गेहूं के बाहर का जो छिलका है जिसे हम ब्रैन कहते हैं उसे हम फेंक देते हैं और फिर हम गेहूं देते हैं आटा बनाने के लिए। तो ये जो बाहर का छिलका है ब्रैन चोकर जिसे हम कहते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है यहाँ पे, जो कि है कि वो हमारे पेट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया है जो हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाता है। ये जो चोकर है ये उस गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। फाइबर का ये बहुत महत्वपूर्ण फायदा है कि आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ने देता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, और गुड बैक्टीरिया का और एक महत्वपूर्ण फायदा है कि ये आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये महत्वपूर्ण फायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है गेहूं के चोकर का। अगला जब हम देखते हैं गेहूं का फाइबर, गेहूं के चोकर के अलावा हमने गेहूं का फाइबर भी यहाँ पे ऐड किया है, जिसके वजह से आपकी रोटियां मुलायम रहती है, सॉफ्ट बनती है। हम सबको सॉफ्ट चीजें खाना पसंद है क्योंकि ये माउथ फील के लिए अच्छा है, तो गेहूं का फाइबर रोटी को सॉफ्ट रखता है, प्लस फाइबर देता है हमारे शरीर को, जिससे हमारे डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो आखिरी का हमने देखा गेहूं का फाइबर। तो ये सारे 12 इंग्रेडिएंट मिलके आपको मिलता है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा, जो मार्केट के अन्य मल्टीग्रेन आटा से बहुत ही अलग है, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च करके बहुत इस पे दिमाग लगा के ये प्रोडक्ट बनाया है ताकि आपको एक कंप्लीट होलसम प्रोडक्ट मिले, जो आपको सिर्फ अच्छी सेहत नहीं बल्कि आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है, आपके हृदय के हेल्थ को अच्छा रखता है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, आपके स्किन को अच्छा रख रहा है, आपके बालों को अच्छा रख रहा है, आपके पाचन प्रक्रिया को बेहतर कर रहा है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ये एक प्रोडक्ट में, क्योंकि इसके ये 12 महत्वपूर्ण हमने इंग्रेडिएंट सोच समझ के यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो विकास जी, दीपा जी थैंक यू आपके तरफ में हाँ सॉरी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आपके तरफ मैं देती हूँ अभी प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। तो ये आपने जो बताया मैं खुद अचंभित हो गया, थोड़ा जागृत हो गया, मैं सोचने लगा कि कितनी सारी चीजें मैं नहीं खाता हूँ, खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीजों को जो हम दीपा जी ने बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी आप बने रहिएगा, मुझे आपकी आवश्यकता रहेगी जब मैं इसके बारे में आगे और बात करूंगा।
परंतु उससे पहले मित्रों आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये स्वेच्छा आटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, और क्यों खास है ऑलरेडी अब बात कर चुके। ये वीडियो में सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम स्वेच्छा आटा के को बनाते हैं, क्या होता है इसके अंदर, खास क्या ध्यान रखा जाता है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद में फिर हम एक आखिरी पड़ाव पे आते हैं जिसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। एक मिनट चलिए। मल्टीग्रेन आटा कोई आम मल्टीग्रेन आटा जैसा नहीं है। इस मल्टीग्रेन आटा को बनाने के लिए 1 साल तक गहन अध्ययन व प्रयोग किए गए हैं। महीनों तक शोध करने के बाद इसकी सामग्री का चयन किया गया है। स्वाद व पोषण का उत्तम संयोजन वाला आटा देने के लिए सैकड़ों सैंपल्स का परीक्षण किया गया है। ये अध्ययन आपके आहार में रहने वाली कमियों को पूरा करने के लिए किया गया है। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं चारू दशोरा न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन में मैंने मास्टर किया हुआ है। आरसीएम में फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखती हूँ। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको कुछ बताना चाहती हूँ जिसका उपयोग करके आप आपकी सेहत में सुधार ला सकते हैं। मैं आपको आज स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के बारे में बताना चाहती हूँ, जो संपूर्ण आहार के लिए जरूरी 5 फूड ग्रुप का मिश्रण है, जिसमें अनाज, दाल, प्रोटीन, सब्जी, फल, नट्स व तेल वाले बीज को उचित अनुपात व उचित न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलाया गया है। ये आपको अच्छा पोषण मूल्य भी प्रदान करेगा, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये क्वालिटी में भी बेस्ट है। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा से बनने वाली रोटियां भी बहुत स्वादपूर्ण है और बहुत नरम बनती है, जो आपके परिवार में सभी को पसंद आएगी। ज्यादातर परिवारों में रोटी एक मुख्य आहार होती है। अगर हम रोटी को ही पोषक तत्वों से भरपूर कर दें, तो उससे बेहतर भोजन कुछ नहीं हो सकता है। इस आटे में उन खाद्य पदार्थ को शामिल किया गया है जिन्हें हम अपने दैनिक आहार में उपयोग में नहीं ला पाते हैं। हमारे दैनिक आहार में पोषण की पूर्ति करने के लिए 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, प्रोटीन, फल, सब्जियां, नट्स और तेल वाले बीज शामिल करना अनिवार्य होता है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को परखने के बाद 12 सामग्री के मिश्रण से बनाया गया है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ओट्स, सोयाबीन, राजगिरा, मकई, चना दाल, मेथी दाना, अलसी, गेहूं फाइबर और गेहूं का चोकर है। ये आटा आपको 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करेगा। गेहूं का आटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उत्तम स्रोत है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन व सोयाबीन का मिश्रण मांसपेशियों के निर्माण में मदद करेगा। ओट्स का फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। मकई का आटा एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। चना दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। राजगिरा सभी 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स का स्रोत है। मेथी दाना शरीर को आयरन प्रदान करता है। सिंघाड़ा का आटा मिनरल्स में समृद्ध है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई का प्रचुर स्रोत है, जो हृदय संबंधी समस्याओं का ख्याल रखने में मदद करते हैं। गेहूं का चोकर व गेहूं फाइबर का मिश्रण पाचन तंत्र स्वस्थ रखने में मददगार है। नमस्ते, जय आरसीएम। आई एम हितेश शर्मा। I am responsible for food product quality in RCM. RCM मल्टीग्रेन आटा फुल्ली ऑटोमेटिक फैसिलिटी के अंदर प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के पश्चात पैकेजिंग पे भी वापस ध्यान दिया जाता है। पैकेजिंग के सभी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पैकेजिंग की गुणवत्ता जांच की जाती है। पैकेजिंग के बाद प्रोडक्ट जो फाइनल मिला है उसकी भी गुणवत्ता जांच की जाती है। गुणवत्ता जांच के बाद में प्रोडक्ट स्टॉक में ले लिया जाता है। प्रोडक्ट को जब भी डिस्पैच करना होता है, एक बार पुनः सभी क्वालिटी पैरामीटर्स पे उसकी जांच की जाती है, ताकि आप तक, हमारे परिवार तक एक सेफ प्रोडक्ट पहुंचे। ये आटा सभी उम्र के लोगों के लिए उत्तम है। इस आटे से बहुत ही नरम व स्वादिष्ट रोटियां बनती हैं। ये आटा रोटी बनाने के लिए उत्तम है। इस आटे से मसाला रोटी, कई प्रकार के पराठे, हलवा व अन्य पकवान भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ओके, ये कहीं अटक गया क्या वीडियो? जस्ट अ मिनट, नहीं हो गया पूरा। चलिए, तो मित्रों अभी आपने वीडियो में देखा पूरा विस्तार से दीपा जी ने बताया कि हमारे प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, स्वच्छा अपना मल्टीग्रेन आटा, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, उसके अंदर वो 12 पदार्थ हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वो फिर से अपनी उंगलियों पे गिन लीजिए, दोनों हाथ खोलिए, 10, दोनों मुट्ठी बंद कीजिए, 2, 12।
तो ये 12 हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस आटे के अंदर। दीपा जी, मैं आपको यहाँ पर अभी 2 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मित्रों, समझने की बहुत जरूरत है कि हम अलग क्यों हैं। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट जब लेता है तो वो ये देखता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की बात को दिमाग में रखते हुए 12 इंग्रेडिएंट को उसके अंदर डाले गए हैं, परंतु हमको उस मार्केट में भी जाकर लोगों को देना है जहां पर उसके पास में विकल्प उपलब्ध है, और वो विकल्प भी दावा करते हैं कि भैया वो भी बहुत पौष्टिक है पौष्टिक, परंतु क्या संपूर्ण पौष्टिक है, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है कि क्या वो संपूर्ण पौष्टिक है। तो चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। फिल्सबरी, इसका ऐड देखा होगा आपने, एक आटे की लोई होती है, टोपी पहन के आता है, बड़ा आकर्षित करता है। उसके अंदर 7 इंग्रेडिएंट है, राइट। प्रोटीन की मात्रा 14.5 ग्राम है, फाइबर की मात्रा 11.25 ग्राम है। मैं पहले आंकड़े आपके सामने पढ़ दूं, फिर मैं दीपा जी को बुलाऊंगा, उसके बाद डिटेल में हम तुलना करने का प्रयत्न करेंगे। आशीर्वाद आटा, जब हम बात करते हैं तो आशीर्वाद नाम सुन के बड़ा सम्मोहित हो जाते हैं। आशीर्वाद आटा 6 इंग्रेडिएंट है, प्रोटीन की मात्रा 14.5 ग्राम, 13 ग्राम फाइबर है उसके अंदर में, गेहूं है, मल्टीग्रेन मिक्स सोया, ये सब उसके अंदर है। पतंजलि, जय बाबा रामदेव, ये अक्सर बाबा जी के हम आशीर्वाद के चक्कर में रहते हैं, तो पतंजलि का जो आटा आता है 9 इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। भावनाओं में कभी कभी हम खरीद लेते हैं, परंतु क्या वो संपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। और भाई लोग, जब आप जाके दूसरों को बताएंगे तो आपको इस बात पे जोर देना है और बताना है कि भैया ऐसे ही ये आटा गुणकारी नहीं है, 12 इंग्रेडिएंट है। तो लोगों के दिमाग में देखो, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है एक सेल्स वाले का, कि वो दूसरे जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हो या उसकी छाप उसके दिमाग में छप पड़ी हो, उसको तोड़ना। और वो चीज को तोड़ना आप तर्क संगत ही कर सकते हो, और तर्क विज्ञान है, उसको आप बकायदा ढंग से बता सकते हो। बायोलॉजी है कि सर ये इंग्रेडिएंट है। आपको दीपा जी ने अभी बताया, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कई नोट्स आपने बनाए होंगे, बनाते रहिएगा, तो ये इंग्रेडिएंट आप उनको बताते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं स्वेच्छा आटा की। 12 इंग्रेडिएंट है। फिर जैसा मैंने आपको बोला, दोनों हाथ खोलिए, 5 5 10, 2 मुट्ठी 12 इंग्रेडिएंट है। प्रोटीन की मात्रा देखिए 17.9 ग्राम, फाइबर 14.03 ग्राम। अब एक आम आदमी के तौर पे शायद मैं इन आंकड़ों को समझ नहीं पाऊं, तो एक काम करता हूं कि हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक इंसान के शरीर में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना प्रोटीन उसको रोजाना लेना चाहिए, कितना फाइबर उसको रोजाना लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है ताकि वो शरीर सुचारू रूप से चल सके। तो मैं दीपा जी, आपको फिर से मैं इनवाइट करूंगा कि आप आकर हम सबको बताएं कि कितना प्रोटीन आदमी को रोजाना लेना चाहिए और कितना फाइबर लेना चाहिए। जी विकास जी, प्रोटीन की जो जरूरत है शरीर को, वो अगर हम हर रोज के इसमें गिने तो जितना आपका वजन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं, तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो कोई अगर इंसान 50 किलो का है तो उसे हर रोज 40 ग्राम प्रोटीन डाइट में से लेना, अपने भोजन में से लेना जरूरी है, ताकि वो अपने रोज के कामकाज, बॉडी का मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सारी चीजें आसानी से कर सकता है। तो इतना प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक दीपा जी रहे हैं, जो हमें हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट दे सकता है। तो हम कई बार आधा भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं। तो शायद हम गिने अगर बैठ के कि हम क्या क्या चीज ले रहे हैं, कितना दूध पीते हैं, कितना दूध और दूध के पदार्थ खा रहे हैं, कितने दालें हम खाते हैं, कितना हम अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो कितना अंडा खाता है, चिकन खाता है, तो ये सब अगर गिने तो हम 20 से ऊपर, 20 ग्राम प्रोटीन से ऊपर हम हर रोज नहीं खा पाते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट 40 ग्राम है प्रोटीन की, और आप हर रोज सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को दे रहे हैं, तो क्या आप पूरा फुल, क्या कहते हैं, फुल फोर्स में काम कर रहे हैं? क्या आपका शरीर पूरी अच्छी तरह से 100% पे काम कर रही है कि नहीं? ये सोचने की बात है, क्योंकि आप आपके शरीर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। तो उतना प्रोटीन आपको जरूरी है।
और यहाँ पे आपको स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में 17.9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है पर 100 ग्राम आटे में। और महत्वपूर्ण दीपा जी जी मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ ना, मैं छोटी सी गणित हाँ करना चाहता हूँ और मैं मित्रों से भी रिक्वेस्ट करूंगा हाँ कि वो एक गणित कर लीजिए। जी दीपा जी आप हंसिएगा नहीं, मेरा वजन 101 kg है, तो हंसने की जरूरत नहीं मैम। देखो जी मैं ओवरवेट हूँ, मैं अभी स्वेच्छा आटा खाऊंगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके आपने कहा हंसिए मत तो हंसी निकल जाती है। नहीं नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्वास्थ्यवर्धक मैं शुरू करूंगा। मैंने बोला आरसीएम से मैं प्रभावित हो गया हूँ, तो ऐसे मेरे मतलब परंतु एक छोटी सी गणित करते हैं। देखिए हम जब सेल्स वाले लोग होते हैं ना मैडम, वो सेल्स वाले लोग हैं ना, गणित को समझते हैं, जी आंकड़ों को समझते हैं। तो एक काम करते हैं कि मेरा 101 किलो वजन है, तो जरा मैडम जरा गणित करते हैं। भाई लोग जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, छोटा सा गेम हो जाएगा कि गणित करके देखो कि आपका जो वजन है, आपको रोजाना कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी। चलिए गणित करते हैं। तो मैडम आपने बोला 100 किलो 50 ग्राम पे हो गया, 50 किलो पे हो गया 140, तो मेरा 101 हो गया। तकरीबन मुझे 80 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए, राइट मैम? जी तो ये जी जो 17.9 सही ग्राम है। बता रहे हैं मैडम, ये 17.9 ग्राम मतलब मैं कितनी रोटी खाऊं कि ये मुझे मिल जाएगा अंदाजन? तो 100 ग्राम आटा है तो 100 ग्राम आटे से आप लगभग 3 बड़ी रोटियां बनाएंगे, थोड़े बना लेते हैं। बड़े थाली वाली रोटियां तो बना लेंगे। कहने का मतलब ये हो तो गया, 3 मैं दिन स्वेच्छा भर में आटा के अगर मैं लेता हूं तो मेरी एक खुराक में, एक बार की खुराक में मैं स्वेच्छा आटा से तकरीबन 25 ग्राम से 30 ग्राम तक मैं एक खुराक में ले लेता हूं। दूसरी जब रात को भी खाता हूं मैं, तो वो करता हूं तो पूरे दिन में स्वेच्छा आटा से ही मेरे को जी लगभग 50 ग्राम के करीब, मेरे वजन की बात कर रहा हूं मैं, देखिए मतलब 100 किलो हूं ठीक है, मैं 50 जी ग्राम के करीब मुझे डेफिनेट सिर्फ स्वेच्छा आटा से ही मिल जाता है। अब इसके साथ में दाल भी लेता हूं या दूसरी चीजें भी लेता हूं, जी तो मैं अब देखिए उसको अगर मैं गणित करता हूं तो वहां से 30 ग्राम आ गया, जी तो हो गया मेरा 80 ग्राम बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अब मैडम पतंजलि की गणित करता हूं। जी तो पतंजलि की गणित करने के जी लिए मेरे को मिलता है 14, अगर मैं उतना लूंगा तो मुझे तकरीबन मैं 20 ग्राम के करीब ले पाऊंगा। तो 60 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने के लिए या तो मैं पनीर खाऊंगा या दाल लाऊंगा या कुछ और सोर्स ढूंढूंगा। तो जी अक्सर क्या होता है कि जो सेल्स वाले होते हैं, ये उनका कमाल है, ये मैजिक है मैडम। मैजिक क्या है कि लोगों को क्या लगता है, अरे साहब ये सस्ता पड़ेगा। नहीं, गणित करोगे तो पता चलता है कि महंगा। लोगों से रिक्वेस्ट है जब किसी से बात करें तो ये गणित करने का प्रयत्न जरूर करें। सामने वाला नहीं तो क्या लगेगा, वो कह रहे कि हिंदी में कहावत है कि काले काले बाप के साले, हर एक काले आदमी को मैं मामा बोलता था, तो ऐसा लगेगा सारे आटे एक से ही होते हैं। वो समझेगा नहीं। समझाता कौन है? सेल्स वाला। समझाता कौन है? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाके उसको बताता है कि देख भाई इतनी कीमत में तेरे को इतना प्रोटीन सोर्स मिल जाता है और दूसरे सोर्स से तू लेता है, तो तेरे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 80 ग्राम की, स्वेच्छा आटा की वजह से पूरी हो जाती है। और आने वाले दिनों में तू प्रबल सदृढ़ मस्त हो जाता है। जी दीपा जी, आप फाइबर के बारे में कुछ बता रहे थे। जी जी नहीं, प्रोटीन के बारे में एक और चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि हमारे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में जब हम प्रोटीन का सोर्स कहते हैं तो ये कोई भी चीज हमने डाल के हम ये प्रोटीन नहीं ला रहे हैं। जो जहां से आपके शरीर को वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं, क्योंकि शरीर को वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और वो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सोर्स से मिल रहा है, वो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से। क्योंकि सिर्फ सोयाबीन नहीं बल्कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ये दो साथ में आपके लिए वो फायदा देता है जो आपके कोई भी अन्य मार्केट ब्रांड में आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं ये 14 ग्राम प्रोटीन कहूं भी, मेरे को श्योर नहीं है कि क्या मेरे को वहां से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनमें वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन वो मुझे वहां पे नहीं दिख रहा है। तो मेरे को गारंटी नहीं है कि वो मेरे को 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स वहां पे मिलते हैं कि नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो समझना चाहिए। अगला फाइबर हमें हर रोज 25 to 30 ग्राम्स फाइबर हमें हर रोज खाना चाहिए। और आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट और पेट भरने की बात करते हैं, हम बहुत सारे
ऐसे चीजें अवॉइड करते हैं, जैसे बहुत सारे फल सब्जियां हम अवॉइड करते हैं। अगर फल कौन से खाते हैं मैंने पूछा तो लोग कहेंगे मैं केला खाता हूँ, ये एक बहुत कॉमन फ्रूट होता है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करते हैं वेजिटेबल्स की, तो कौन सा वेजिटेबल आप सबसे ज्यादा खाते हैं, तो फिर वो हम कहेंगे कि आलू। अब केला और आलू भले ही फल सब्जियां हैं, बट इसमें आप के शरीर के लिए जरूरी है। तो फाइबर यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल रहा है। जो 100 ग्राम्स फाइबर में 100 ग्राम्स आटे में 14.3 ग्राम्स आपको फाइबर मिल रहा है, जो आपका ऑलमोस्ट हाफ रिक्वायरमेंट आपके पूरे दिन का यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो अगर हम और फाइबर भी आपको अलग अलग जगह से मिल रही है, आपको गेहूं से मिल रहा है, आपको ओट से मिल रहा है, आपको अलसी से मिल रहा है, मेथी से मिल रहा है। तो आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फाइबर मिल रहे हैं, जो आपको अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पे प्रदान करते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट दिखता है। ओके, इवन सिर्फ प्रोटीन नहीं, फाइबर को भी अगर हम देखते हैं तो। जी विकास जी। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। तो अगर मैं इसको समाप्त करूं तो मेरे को जो मेरे फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो स्वेच्छा आटा में मेरी अराउंड 60 to 65%, 70% पूरी हो जाती है। बाकी और सोर्सेज से आ जाता है तो मेरे 25 ग्राम का जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। तो मुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही के अंदर मुझे मेरे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो मित्रों, अगर आप तुलना करते हैं, अगर स्वेच्छा को, पतंजलि को, आशीर्वाद को, फिल्सबरी को, ऐसे और भी बहुत सारे आटे हैं, लोकल भी आटे हैं, अगर आप उनकी तुलना करते हो तो आपको पता चलेगा कि स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में 12 इंग्रेडिएंट है। प्रोटीन की मात्रा जो आपको जरूरत है वो संपूर्ण मिल जाती है। फाइबर जो आवश्यक है शरीर के पाचन तंत्र के लिए और वो दूसरे बेनिफिट के लिए, वो आपको इसमें से मिल जाता है। तो यानी कि जब आप एक आहार लेते हैं तो उस आहार में स्वेच्छा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके भोजन को पूर्ण बनाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में आप खुद बैठा लें, क्योंकि मैं भी अभी इसका अमलीकरण शुरू करने वाला हूं कि कल के बाद तो मेरे यहाँ पे भी स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा की रोटियां बनेंगी। वो मिस्सी पराठे मुझे बहुत पसंद है, तो वो आई थिंक इससे बढ़िया मिस्सी पराठे और कोई नहीं बन सकते। तो स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा की। तो चलिए, धन्यवाद दीपा जी। अभी अगले पड़ाव में आपको मैं फिर से जहमत दूंगा कि इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या सीखा? मैंने आपको जैसे बताया 12 इंग्रेडिएंट जो हम लोगों ने स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक सामग्री के बारे में सीखा। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया कि कैसे याद रखें। दोनों हाथ को खोलें, 10 हो गए, 2 मुट्ठी बना ले, हो गए 12। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी स्वेच्छा की बात करें, दोनों हाथ को खोले, हो गए 10, 2 मुट्ठी बना ले, हो गए 12। यानी कि 10 इंग्रेडिएंट प्लस 2 यानी 12 स्वस्थवर्धक प्राकृतिक सामग्री का संयोजन से बनाया गया है। 5 महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों का मिश्रण। चलिए इसका भी एक खेल करते हैं। चलिए आप उंगलियों पे 5 पदार्थों को गिनिए। पहली उंगली अनाज, दूसरी दालें, सब्जियां, फल और तेल के बीज, दोनों को जोड़ लीजिए। क्या हुआ? सबको जोड़ लीजिए, मुट्ठी बनती है। यानी 5 तत्व शक्ति होती है। ये हम सबको पता है, इसके मतलब समझने का कोशिश कीजिए कि 5 की शक्ति बनती है तो शक्ति है, मतलब आपके शरीर के अंदर पूर्ण पोषण मिल जाता है। प्रोटीन से समृद्ध है। हर एक आदमी अच्छा दिखना चाहता है, मांसपेशियां अच्छी होनी चाहिए, ये हमने इसके बारे में सीखा। फाइबर का समृद्ध स्रोत है इसके अंदर में। प्रोटीन का बेहतर उपलब्धता है इसके अंदर। सोया का प्रोटीन इसके अंदर उपलब्ध है। और भैया, हर घर के अंदर हर गृहिणी से सास ससुर, माँ बाप, पति ये अपेक्षा करते हैं कि भैया मुलायम मुलायम रोटी खिलाओ। तो मुलायम रोटी भी इससे बनती है क्योंकि एक्स्ट्रा फाइबर मिलाया जाता है। तो हर प्रकार की जरूरतें इसके अंदर पूरी हो जाती है। राइट, ओमेगा 3 है जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुके, मैडम ने बताया। ये सारी चीजें आपको स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में मिल जाती है। 12 इंग्रेडिएंट याद रखिए, 12 इंग्रेडिएंट, 5 खाद्य समूह इसके अंदर मौजूद है। तो जब आप खुद अगर इसका सेवन करें तब ये ध्यान रखिए कि मुझे 12 इंग्रेडिएंट मिलते हैं, 5 खाद्य समूह इसके अंदर मिलते हैं। और आज से ही अपना शुरू कर दें और कोशिश करें कि जब, आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे, अर्पित भाई मुझे बताइएगा, कल शायद आपका परचेजिंग डे होता है, राइट? 7 तारीख को। बिल्कुल सर, इस बार सेलिब्रेट करा जाता है। मेरा पूरा विश्वास है, थैंक यू अर्पित भाई, मेरा पूरा विश्वास है कि जितने भी मित्र हैं जो मुझे सुन रहे हैं,
मैं कैसा भी दिखता हूं या कैसा भी बोल रहा हूं, पर कोशिश ये करता हूं कि आप तक वो बात पहुंचे, आपको पता भी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 12 इंग्रेडिएंट और 5 खाद्य पदार्थों का मिश्रण की जो बात की है, ये कहीं आपके जहन में बैठ जानी चाहिए और आपके खरीदने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, खुद के लिए भी और आगे समृद्ध बनने के लिए भी। दोनों चीजें हैं, स्वास्थ्य भी है और समृद्धि भी है। तो आप कल जब 7 तारीख को परचेजिंग डे होगा, तब आप, मुझे उम्मीद है, मुझे शायद फीडबैक, भैया मेरी जिंदगी जो अर्पित भाई तभी छोड़ेंगे जब आप परचेजिंग करने जाएंगे, तो लगेगा कि हाँ, कि हमने कुछ समझा, मेरी और दीपा की जान जाएगी, नहीं तो बोलेंगे इन्होंने समझाया ही नहीं है, या तो फिर प्रोडक्ट समझे नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि भाई स्वास्थ्य ही सब कुछ है और ये सारी चीजें, देखो विज्ञान है, ये विज्ञान है, बाबा जी की बबूती नहीं है, विज्ञान है, और ये विज्ञान के अंदर, ये शरीर के अंदर काम करते हैं। और इन चीजों को यदि आप समझते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और भैया उम्र के साथ भी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, तो ये स्वच्छ जो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा है, इसकी खरीदी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब लोग खुद लेंगे और आगे बेचने के लिए भी लेंगे, समृद्ध बनने के लिए भी लेंगे। अर्पित जी, मुझे आपसे ये जानना था, क्योंकि समय ज्यादा लग गया है, क्या हम आगे कंटिन्यू करें कि यहाँ रुके और भविष्य में फिर से बाकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करें? सर, हमारी ट्रेनिंग रेगुलर अब चलती रहेगी, तो भविष्य में बिल्कुल हम रेगुलर अपने और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के साथ आते रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विकास जी आपका, दीपा जी आपका, बहुत बहुत मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस ट्रेनिंग के बाद आपने अपने ही प्रोडक्ट को एक नए रूप से जाना होगा और पूरी तरह समझा होगा। आज जो ये सेशन हुआ है, ये एक छोटी सी शुरुआत है, जहां हमने ये प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जब ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप मार्केट में बात करेंगे या जब आप खुद ही प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के ऊपर, ये कहीं गुना बढ़ चुका होगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोडक्ट को आप किसी भी लेवल तक फील्ड में ले जा सकते हैं। जैसे मल्टीग्रेन आटा है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, ये इसके साथ ये प्रोडक्ट्स मार्केट में इस क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है, उसका हम पूरा फायदा उठाएं, भरपूर फायदा उठाएं, और अधिकतम लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी ने ट्रेनिंग शुरुआत करी है, इसके सिलसिले में आगे जारी रहेगी हमारी जो आरसीएम की बेहतरीन नया प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है। तो समय समय पर हम ट्रेनिंग करते रहेंगे, जिसके बारे में आपको आरसीएम की वेबसाइट पे ट्रेनिंग प्रोग्राम की सूचना मिलती रहेगी, और ट्रेनिंग की प्रेजेंटेशन भी आप कंपनी वेबसाइट पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी। उम्मीद करता हूं इसी तरह से आपसे हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में मिलते रहेंगे। जय आरसीएम, जय आरसीएम। साथियों, अब मैं अपने बीच बीसी सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आके अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें। बीसी सर, प्लीज। थैंक यू अर्पित जी। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? मेरी आवाज अर्पित जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बिल्कुल, और पूरे हिंदुस्तान को आ रही है सर आपकी आवाज। थैंक यू, नाइस, वेरी नाइस विकास जी, वेरी नाइस दीपा जी। एक्चुअली में तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए मैं जितना ज्यादा बोलूं वो उतना ही कम है, लेकिन एक्चुअली में तो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे दिल का प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस पहले से ही हूँ। जैसे विकास जी 101 के हैं, मैं तो 90 का हूँ, लेकिन मैं अभी तो 90 का नहीं हूँ, अभी तो मैंने कम कर लिया है, क्योंकि जब से मल्टीग्रेन आटा आया है तो उसने मेरे को 5 किलो वेट रिड्यूस करने में हेल्प किया है। एक्चुअली में जिस दिन मल्टीग्रेन आटा आया, पहले दिन मैंने जब लॉन्च किया आपने, तो मैंने पिकअप सेंटर पे ज्ञान जी को बोल के रखा हुआ था कि जिस दिन आए उसी दिन दे देना, और आते ही पहले दिन मैं 2 पैकेट लेके गया था घर पे। और सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ,
मतलब एक्चुअली में ये बहुत रियल स्टोरी है कि सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इससे पहले मेरे घर में मल्टीग्रेन का आटा मैं अकेला यूज करता था, तो घर वाले मेरे से बहुत ज्यादा एलर्जेटिक रहते थे कि आप ये उल्टे पुल्टे काम करते रहते हो और आपके लिए पता नहीं क्या, रोटी तो एक खाते हो और बनानी पड़ती है अलग से, और वो रोटियां उनको पसंद नहीं आती किसी को भी। लेकिन अभी जब से मल्टीग्रेन आटा आया है, मतलब मेरा पूरी की पूरी फैमिली 100%, अभी उन्होंने आरसीएम ने पैकिंग ही केवल 2 किलो की निकाली है, तो जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा फैमिली मल्टीग्रेन आटा काम में लेने लगी है। और इसकी रोटियां इतनी शानदार और इतनी टेस्टी, मतलब टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और लुकिंग में भी सो नाइस है। मतलब पहले जो मल्टीग्रेन आटे की रोटियों को मतलब थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आता था, तो बाकी के लोग तो उनको टच ही नहीं करते थे, वो केवल मेरे लिए ही बना हुआ था। आज की तारीख में पूरा फैमिली इसी आटे को खा रही है। मेरा जो नेचुरोपैथी का डॉक्टर है वो इसको रेगुलर यूज कर रहा है अपने कस्टमर के लिए। मतलब वो अपने सभी उसके आने वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनको मल्टीग्रेन आटा वो, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, इन इंग्रेडिएंट्स को अलग से यूज करना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं रहता है, जबकि ये लाइफ के मोस्ट एसेंशियल, और खास तौर से जिनकी एज 35 से ज्यादा हो गई है उनको ये अपनी लाइफ में, मतलब चाहे वो फ्लैक्सीड हो चाहे मेथी हो, ये रेगुलर आज की लाइफस्टाइल में वो मस्ट कंपलसरी है। फाइबर है, ये सारे इतने मस्त कंपलसरी हैं। और आरसीएम के इस जो आटे ने, मैं तो जितना ज्यादा धन्यवाद इस मल्टीग्रेन आटे का देना चाहिए, क्योंकि मेरी तो लाइफ की एक बहुत बड़ी चैलेंज थी है। मेरे साथ तो रोजाना इसको लेके काफी आटा मैं कहीं से लाता तो संतुष्ट नहीं होते थे, लेकिन गेहूं का मैं काफी दिनों से बंद करना चाह रहा था, लेकिन अब कई बार फिर घर वाले नहीं मानते तो वो बना देते थे, खाने पड़ता था। तो ये मतलब, और फिर इस चीज को जितना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है, और मैं पूरे हिंदुस्तान से उम्मीद करता हूं कि वो अपनी स्वास्थ्य और समृद्धि को फोकस करते हुए इस आटे को, जिस तरह से आरसीएम इंडिया लीडर है इन डायरेक्ट सेलिंग, इस तरह से हम आटे के में भी इंडिया लीडर हैं। तो हम सब लोग इस शानदार ट्रेनिंग के माध्यम से आज सारी बातों को ठीक से समझा होगा कि 12 इंग्रेडिएंट्स, मतलब जब 12 इंग्रेडिएंट्स की बात आई थी तो मैंने सबसे पहले प्रियंका को ये बोला था क्या ये वाकई पॉसिबल है, तो बिल्कुल, लेकिन जब मैंने यूज किया तब मेरे को समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। और जो भी कुछ एक अल्टीमेटली हेल्थ को जो डाइट चाहिए वो इस आटे के माध्यम से मिल रही है, और रोटियां इसकी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही डिलीशियस होती है, लुक फील में भी मतलब हर तरीके से बेहतर होती है। तो मैं पूरे इंडिया से निवेदन करूंगा कि वो इस जानकारी को अपनी टीम के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। और अर्पित जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग का जो व्यवस्था की है, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जो श्रृंखला स्टार्ट हुई है, और जिसमें पहले में ये फर्स्ट प्रोडक्ट में जो मल्टीग्रेन आटा लिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और हालांकि मैं तो अगले जितने भी प्रोडक्ट आप देने वाले हैं मैं उनका सबका रेगुलर यूजर हूँ। ये तुलसी ड्रॉप मेरे पास, मतलब मैं तो ये सब चीजें पहले से ही इनका दीवाना था, पर मार्केट में क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी, तो तुलसी ड्रॉप के बारे में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता था और कि कौन सा लेवें कौन सा नहीं लेवें, लेकिन ये बेस्ट वन आ गया। और जब प्रोडक्ट अपना होता है, और खासतौर से मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो जो स्वेच्छा काढ़ा, मतलब मेरी तो लाइफ की बहुत सारी चैलेंजेस को इन्होंने सोल्व किया है, और प्रोडक्ट की जानकारी जो मिल रही है वो बहुत ही बेहतरीन है, और जिस डिटेल में जानकारी मिल रही है वो बहुत ही बेहतरीन है, और वो भी इतना इंटरेस्टिंग स्टाइल में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू विकास जी, थैंक यू दीपा जी, और थैंक यू ऑल ओवर इंडिया कि आप लोगों ने आज पहले दिन काफी चैलेंजेस के साथ में आपने, मैं देख रहा था अभी संख्या आखिरी तक बनी हुई है, अभी यूट्यूब पे देखा मैंने, तो मैंने कहा संख्या कितनी बनी हुई है, तो संख्या पूरी बनी हुई है, और बिल्कुल थैंक यू सो मच। और अगली बार हम निश्चित रूप से इसको और बेटर तरीके से आपके बीच में प्रेजेंट करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही बहुत। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्पित जी। थैंक यू बीसी सर, थैंक यू विकास जी, थैंक यू दीपा जी। मैं आरसीएम के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और मैं क्षमा मांगता हूं कोई भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और आप हमारी वेबसाइट पे उसका कैलेंडर देख सकते हैं, और लिंक सिंगल क्लिक लिंक से आप एंट्री कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए सारे साथ, जय RCM। जय RCM। जय थैंक यू RCM। साथियों, थैंक यू। DC सर, मीटिंग एंड करते हैं सर। ओके ओके ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।